हाँ तो बच्चों, आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम। चलिए नंबर सिस्टम का आज वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 1 घंटा का वीडियो रहेगा। नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इससे कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछते हैं 5 मार्क्स, यानी कि कोई भी एग्जाम इंडिया में आप दे रहे हैं तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है। तो इसलिए ये जो है नंबर सिस्टम, ये आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बात समझे? तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर क्या है? तो नंबर एक ऐसा टूल है जो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है। यानी कि नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट tools in our daily life. We use it in एनी सेक्टर, यानी कि मेजरिंग, उसके बाद आपका कोडिंग, मेजरिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, इट इज, ठीक है। तो ये नंबर के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए। यानी कि संख्या एक महत्वपूर्ण औजार है जिससे हमारे रोज के रूटीन में, यानी कि रोज के डेली लाइफ में हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। क्या करने के लिए? कोई चीज़ की मेजरिंग करने के लिए, कोई चीज़ को कोडिंग करने के लिए, यानी कि ये सारे चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी लिख देते हैं इसका। यानी कि संख्या जो होता है, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण औजार है जो, ठीक है, मापन, जो हमारे प्रत्येक दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं मेजरिंग, यानी कि मापन, ठीक है। उसके बाद कोडिंग के लिए करते, ठीक है ना, इत्यादि। ठीक है, ये चीज बात समझ रहे हैं। तो ये चीज हो गया आपका संख्या के बारे में हम लोग बात कर दिए। अब संख्या का थोड़ा सा पैलेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक चीज होता है आपका संख्या जो होता है, जैसे आप इस चीज को अगर देखिएगा तो ये हो गया आपका, एक होता है प्लेस वैल्यू, और एक होता है आपका फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू, एक होता है आपका प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब जगह बताता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का जगह बता रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि यहाँ से सीधे जाइए, उसके बाद राइट टर्न हो जाइएगा। जितना किलोमीटर होगा वही इसका दूरी होगा। जैसे मान लीजिए 7, 6, 8, 4, 3 ये है, बोला गया कि इसमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 6 का प्लेस वैल्यू कहाँ है? तो अगर हम पीछे से आ रहे हैं तो 1, 2, 3 और चौथे स्थान पे है। यानी कि 6 के बाद कितना अंक है? 3 ठो अंक है। तो हमको बताना पड़ेगा
कि इसका 6 पे जो है 3 ठो कोई चीज है या 3 ठो जीरो है, ये चीज हमें बताना पड़ेगा। वही हुआ आपका प्लेस वैल्यू। इसका हिंदी होता है अस्थानीय मान। अस्थानीय मान, ठीक है, अस्थानीय मान, ठीक है ना, अस्थानीय मान, ठीक है ना। और जातीय मान, इसका हिंदी होता है उनका जातीय मान, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम प्लेस वैल्यू। द नंबर विच वी कैन write, we can write the yeah, we can talk about the number which we can write the place of the number that value is called place value, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू यानी कि संख्याओं के उसके स्थान को बताने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है ना। और इसी में जो है जातीय मान, द नंबर विच वी कैन राइट द फेस ऑफ द नंबर that value is called फेस वैल्यू, ठीक है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं आगे। चलिए, तो प्लेस वैल्यू अगर बताना है, जैसे मान लीजिए 6 हो गया, 7 6 8 3 हो गया, इसमें बोलेगा कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो 7 3 ठो जीरो डालना होगा आपको, तो 3 ठो जीरो डाल दिए, यानी कि 7 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो 7000 होगा, ठीक है। इतना यानी कि जितना अंक उधर रहता है उतना जीरो डालना होता है। फेस वैल्यू की बात करें, जैसे ये पूछेगा, ठीक है, ऐसे हो गया, तो इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह पे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि फेस वैल्यू जो होगा वो सेम होगा और प्लेस वैल्यू जो होगा वो जितना होगा वो तो रहेगा, उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो आपको डालना पड़ेगा। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया और ये आपका फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसमें हम बताते हैं संख्याओं के प्रकार बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, पहला नंबर है नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। हिंदी में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, द नंबर विच वी कैन काउंट, द नंबर विच वी कैन काउंट is called नेचुरल नंबर। या इस तरह से आप भी बोल सकते हैं, द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट ही होती है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है द काउंटिंग नंबर विच वी कैन काउंट, इसको द नंबर विच वी कैन काउंट, यानी कि काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कैसे करिएगा, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिएगा, वैसी संख्या जिसे हम गिनती कर सके। मैं हिंदी लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे
हम गिन सके, गिनती कर सके वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी आपका। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है। एग्जाम्पल जो है वो 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा, जितना आप गिन सके। 199, 299, 599 ऐसे गिन सकते हैं। उसके बाद ये पूरा संख्या यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उस सारे संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। अब चलिए होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी कि जीरो के साथ अगर काउंट करते हैं कोई संख्या को, द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। ठीक है, द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ रहे हैं? ये पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए, अगर इंटीजर्स की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो is called integer। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह। धनात्मक और ऋणात्मक कौन सा संख्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह में, ठीक है, जीरो भी शामिल हो तो इस संग्रह को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? शामिल हो तो उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे क्या है इसका पूरा तरह से एग्जाम्पल। अगर हम देखते हैं, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल तो नहीं दिए हैं, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। एग्जाम्पल जो है वो होल नंबर की बात करें तो जीरो होता है, 1 होता है। ये नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है। 1 0 1 2 3
4 डैश 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 और अनंत तक जाता है, ठीक है। और इंटीजर्स एग्जाम्पल देते हैं इंटीजर्स का, इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये होता है आपका माइनस इन्फिनिटिव से आएगा तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान लिख देते हैं। डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 और ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इधर वाला संख्या जो होता है वो छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है, बात समझे। यानी कि इधर वाला संख्या छोटा होता है, कहीं से भी देखें, इस ये जो है ये बड़ा है, इससे इस 2 से बड़ा है 3, और इससे जो है इससे ये बड़ा है, ये की बात करें तो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो -1 से बड़ा होता है 0, ठीक है। यानी कि इधर जैसे ही बढ़ेंगे ना, जैसे 3 4 तो 3 के बाद 4 तो 4 जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि इधर जैसे ही बढ़िएगा बड़ा होता जाएगा, तो -3 से बड़ा -3 से बड़ा -2 होता है। यानी कि अगर -3 की बात करें तो छोटा हो गया -2, यानी कि इस तरह से ये जाता है, ठीक है। और यही आपका छोटा बड़ा इसी तरह से होता है। चलिए देखिए ऑड नंबर की बात करते हैं, यानी कि विषम संख्या। तो द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। यानी कि विषम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं, जो 2 से विभाजित नहीं हो, ठीक है ना, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, बात समझे। यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया आपका 3 5 7 9 हो गया, 11 हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या है आपका विषम संख्या, ठीक है। यानी कि विषम संख्या के एग्जाम्पल हो गया आपकी ये विषम संख्या के एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये विषम संख्या का एग्जाम्पल हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई, नॉट हट जाएगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर ले लें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, ये उतार लीजिए आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर ले लें हम तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इवन नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गया आपका सोन और जाते रहेगा ये, तो ये हो गया हमारा इवन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। तो चलिए प्राइम नंबर की बात करते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself and not divisible by any third number is called प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर हिंदी की बात करें
तो हिंदी होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक से तथा खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और कोई अन्य संख्या से, और कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, देखिए, तो आपका 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या 100 तक। 100 तक अभाज्य संख्या हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ये पूछता है कि आप बताइए 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्या। 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। 10 से लेके 20 तक बताइए। 10 से 20 तक, धीरे धीरे। 20 से लेके 30 तक, 20 से 30 तक। ठीक है, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है ये देखिए। तो देखिए, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है 1 से लेके 40 तक का प्राइम नंबर बताइए। तो बताइए कि आप काउंट करिएगा, कैसे काउंट करिएगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर भी मिस्टेक कर गए आप, तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो समझिए कि आज याद कर लीजिए इसको। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक कितना संख्या है, 4। ठीक है, 1 से लेके 10 तक कितना है, 4 है। उसके बाद 10 से लेके 20 तक की बात करें तो कितना है, 4। यानी कि 10 से लेके 20 तक की बात करें तो 4। 20 से लेके अगर 30 की बात करें तो 2, और 30 से लेके 40 तक की बात करें तो 2। ठीक है, 40 से लेके 50 तक की बात करें तो 33, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 हो गया, सॉरी 47। तो अगर हम बात करें कि 40 से लेके 50 तक की, तो ये हो गया आपका कितना, 3 हो गया, 1, 2, 3। 50 से लेके 60 तक के लिए 2। ठीक है, उसके बाद 60 से लेके 70 तक के लिए कितना, तो 2। 70 से लेके 80 तक कितना, 3। 80 से लेके 90 तक कितना, 2। ठीक है, 2 हो गया। और 90 से लेके 100 तक कितना, 1। ठीक है, अब याद कैसे करना है, 44, 22, 32, 44, 22, 32, 23, 21 आपको याद रखना है। एक मोबाइल नंबर हो गया आपका, 10 अंक का मोबाइल नंबर हो गया। 44, 22, 32, 23, 21 याद रखना है। अब जब भी कोई बोलता है कि 20 से लेके बताइए, तो 20 से, ये 1 से 10 तक है, 10 से 20 है, तो 20 से यहाँ से शुरू होगा। 20 से अगर 50 तक पूछता है कोई, तो ये हो गया आपका 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यानी कि कितना संख्या हो गया, 2, 2, 4 और 3, 4 और 3, 7, यानी कि 7 हो गया। जैसे यहाँ देखिए, 4, 4, 2, 2 और यहाँ कितना, 3। तो अगर 20 से लेके पूछता है 50 तक, तो 2, 2, 4 और 3, 7। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे कोई पूछ दे कि 60 से लेके 100 तक बताइए, तो 60 से लेके 100 तक,
तो यानी कि ये हो गया 50 तक, 50 से लेके 60, अब 60 से है, 60 से लेके ये 100 तक है, यानी कि ये 50 तक है, ये 60 तक है, ठीक है ना। तो ये 60 तक हो गया आपका, 60 तक। तो 60 से लेके यानी कि 60 को छोड़ दीजिएगा, अब 60 के आगे बढ़िएगा तो 2 3 5 2 3 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 60 से लेके आगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 50, ये हो गया आपका 50 तक, 50 से लेके 60 तक कितना हो गया, और 60 से लेके ये 100 तक हो गया आपका 2 3 5 2 7 और 1 8। और ऐसे आप उसको बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर ऐसे होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी बड़ा प्राइम नंबर दे देता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा प्राइम संख्या प्राइम नंबर नहीं है या प्राइम नंबर है, आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करिएगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, बात समझे। तो करना क्या होगा, मिटाते हैं इसको और बता देते हैं वो चीज, ठीक है। वो चीज बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर बोलता है, क्या बोलेगा, देखिए जैसे बोल देगा कि 137, ठीक है, 137 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 137 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 137 देखेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहला काम है कि इसके नजदीक ऐसा कुछ ढूंढिए जो एक स्क्वायर नंबर हो, यानी कि ऐसा नंबर खोजिए जो कि एक स्क्वायर नंबर हो। स्क्वायर नंबर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये ऐसा नंबर चाहिए। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो ये वाला नंबर चाहिए हमको, बात समझे। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके नजदीक खोजिए। तो अगर हम बात करें 11 की, तो 11 का होता है 121 और 12 का देखते हैं तो 144। बड़ा वाला खोजना है, छोटा वाला नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा की तरफ बढ़ना है और बड़ा खोजना है, यानी कि इसकी बात नहीं करना है, ये वाला की बात करना है। तो ये वाला कितना हो गया 144, यानी कि 144 जो है वो 137 के नजदीक है। तो 137 के नजदीक है, इस स्थिति में आपको ढूंढना है, ये 12 हो गया, ठीक है। ये इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 12 होगा। तो अब क्या करना है आपको, 12 से छोटा जितने भी अभाज्य संख्या है उससे इसको भाग देख के चेक करना है। अगर कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं कटा तो यह एक अभाज्य संख्या है। तो 12 से छोटा कितना होता है, 2 3 5 7 11, ठीक है, इतना होता है। अब इससे चेक करना होगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 4 3 12 बच जाएगा 1 16 नहीं 17 नहीं कटेगा, ये हो गया। 5 से कटाते हैं तो 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, अगर 7 से भाग देते हैं 137 को 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 6 और 7, तो ये भी नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कटा। 11 से भाग देते हैं, 137 में 11 से भाग देते हैं, ये 2 और 7 आ गया, 2 से देते हैं 2, यानी कि यहाँ आ गया आपका 5, ये भी नहीं कटा, इससे 11 से भी नहीं कटा। तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है वह अभाज्य संख्या, यानी कि 137 एक अभाज्य संख्या, ठीक है। 137 एक क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले स्क्वायर रूट ढूंढना है, स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर रूट ढूंढना, ऐसा स्क्वायर संख्या ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके नजदीक, इससे बड़ा, उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। उस संख्या को ढूंढना है, ढूंढने के बाद उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल देना है, और उस संख्या जो स्क्वायर रूट निकलेगा उस संख्या से छोटा जितना भी आपका अभाज्य संख्या है उससे इसको भाग दे दीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, वही अगर क्या आंसर आएगा, अगर कट गया, पूरे अभाज्य संख्या से कट गया, तो ये किसी से भी, पूरे में से किसी से भी कट गया तो वो भाज्य संख्या है, और किसी से नहीं कटा तो वो अभाज्य संख्या है। यही दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए तो आगे कुछ देखते हैं। और
कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त संख्या की बात करते हैं। संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या होता है, क्या होता है ये देखिए, द नंबर which is divisible by 1 itself and more than one number, more number and itself and more number is called संयुक्त संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी हम देखते हैं कंपोजिट नंबर का, संयुक्त संख्या का, संयुक्त संख्या का हिंदी अगर देखते हैं तो वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और भी अधिक नंबर से विभाजित हो, अधिक नंबर से विभाजित है, यानी कि संख्या से विभाजित हो संयुक्त संख्या कहलाता है। संयुक्त संख्या कहलाता है। बात समझे? देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये बोला कि एक से कटेगा, खुद से कटेगा और एक और अधिक नंबर से कटेगा, एक से और ज्यादा अधिक नंबर से कटेगा। जैसे देखिए अगर 2 की बात करें तो ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और एक और संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि 2 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या कौन है? तो देखिए, तो संयुक्त संख्या है क्या? तो संयुक्त संख्या आपका 4 है, 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9, 12 ये जा रहा है। ठीक है, यानी कि 4 कैसे? तो 4 एक से कटेगा, खुद से कटेगा और एक और संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 3 कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए। 3 से ज्यादा जितना से कट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 6 है तो ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी कि 3 से ज्यादा से कटना चाहिए। 3 से भी 3 संख्या कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, और 3 से ज्यादा जितनी संख्या से कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। बात समझ लिए? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम बात करें आपका रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो द नंबर which we can write the form of p by q is called रेशनल नंबर। ठीक है, where q not equal to 0। बात समझे? तो
इसका हिंदी लिखते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख दे, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q नॉट इक्वल टू जो होता है वो 0 होता है। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अब कोई भी संख्या ले लीजिए जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकने का मतलब है, देखिए 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 6 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और यही अगर 6/0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। लिखा हुआ है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ q इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि q इक्वल टू 0 हो गया और ये परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। वही चीज अगर हम बात करें, ठीक है, वही चीज अगर बात करें हम कि 0/8 है तो ये परिमेय संख्या होता है, या 0/ कुछ भी दे दीजिए, एक ही दे दीजिए, वो भी परिमेय संख्या है, या 0 ही खुद हो तो 0 को आप लिख सकते हैं ना 0/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कोई भी चीज बटा 0 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात समझे? तो इस तरह से अगर हमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 6/8, 2/7, 3/5, 6/2 डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग इरेशनल नंबर की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, द नंबर which we cannot write the form of, p/q। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ लिए? चलिए इसका एग्जाम्पल अगर हम देते तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल की बात करें तो √3, √5, √4 की अगर बात हम करते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2/1, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। यानी कि √9 ये भी आपका परिमेय संख्या, यानी कि जो रूट से बाहर नहीं निकले, जैसे ये 11 है तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या,
बात समझिए, ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब रियल नंबर की बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर, मार्कर चेंज हो गया, 1 मिनट। हाँ तो ये मार्कर रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है? तो द ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ऑल नंबर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्या है, दुनिया में जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल में आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, जितना भी संख्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, यानी कि जितनी भी संख्या अभी हमने पढ़ाया, कंपोजिट, प्राइम, उसके बाद आपका इवेन, ऑड, जितनी भी संख्या दुनिया में, जितनी भी संख्या हो जाए, संख्या अगर नाम की चीज है तो वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अगर पूछ दिए एग्जाम में कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा हाँ है। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं, विभाजकता का नियम, डिवाइडेंट रूल के बारे में चर्चा करते हैं। ये संख्याओं के तो प्रकार हमने समझा दिया आपको, अब डिवाइडेंट रूल थोड़ा सा समझा देते हैं। डिवाइडेंट रूल, चलिए डिवाइडेंट रूल के बारे में चर्चा करते हैं। डिवाइडेंट रूल, रूल्स, ठीक है, यानी कि विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, ठीक है। विभाजकता के नियम के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं 4 2, 2 से विभाजित होने के लिए, 2 से विभाजित होने के लिए, तो 2 से विभाजित कब होगा? तो द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, the last digit of a number is, ठीक है ना, या आर लिख सकते हैं, आर 0 2 4 6 8, 8 is divisible by 2, ठीक है। यानी कि संख्याओं के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक 2 हो तो वह संख्या, संख्याओं के अंतिम अंक 2 नहीं, सॉरी, संख्याओं के अंतिम अंक 0 2 4, फिर से लिख देते हैं, अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। वह संख्या 2 से विभाजित होता है। वह संख्या 2 से विभाजित होता है। वह संख्या क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। बात समझिए, यानी कि वैसी संख्या जिसके अंत में, जैसे देखिए ये 6 7 6 8 0, तो 0 रहेगा, तो ये 2 से विभाजित होगा। ये 2 है, ये भी विभाजित होगा। 4 है, लास्ट में अंतिम अंक, ये है अंतिम अंक, ठीक है ना।
तो अंतिम अंक 4 रहे तो भी विभाजित होगा, 6 रहे तो भी विभाजित होगा 2 से, और 8 रहे तो भी विभाजित होगा। 0 रहेगा, 2 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। अगर अंतिम अंक ये सब रहेगा तो वह जो है 2 से विभाजित होगा। चलिए 3 के बारे में चर्चा करते हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए। तो फॉर 3 की बात करते हैं, एडिंग ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, एडिंग all digit of a number, all digit of a number, adding all digit of a number, the result is divisible by the result is divisible by 3, then the number is divisible by 3. एडिंग ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से बाद यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। बात समझ लिए? तो जैसे देखिए 6, 7, 2, 8, 1 ये संख्या, अब ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा आपको चेक कैसे करना है। देखिए क्या बोल रहा है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद, जोड़िए पहले 6 + 7 + 2 + 8 + 1 सभी अंकों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24। जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित हो जाए, ये अगर 3 से कटेगा तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, कितना मरतबे कटेगा वो तो भाग दीजिएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये कटेगा, ये डायरेक्ट आपको ये पता चल जा रहा है कि 3 से कटेगा कि नहीं। जैसे नहीं होता कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो उस समय आपको मुश्किल हो जाता है कि किससे कटेगा, किससे हम भाग दें, किससे नहीं दें। तो उस समय अगर बात करते हैं तो उस समय ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगर हम 9 की बात करें तो 9 का भी प्रोसेस यही है। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं, 9 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए 9 का भी प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो हम 4 का बता देते हैं इसके बाद, लेकिन 9 की बात बोल रहे हैं। तो एडिंग ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर एंड रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 9। अगर रिजल्ट 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित हो। बस केवल 3 की जगह पे रिप्लेस कर देना है 9 को। संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि वह 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। यानी कि 9 के लिए और 3 के लिए रूल जो होता है वो सेम होता है आपका। ये देखिए 7, 2, 8, 1, 5 और 4। ठीक है, ये संख्या अब आपको पता करना है कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो जोड़िए इसको, 7 + 2 + 8 + 1 + 5 + 4। ठीक है, जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 9, 9 18, 9 3 27, 27 हो गया। यानी कि इसका रिजल्ट जो आया वो 27 आया। 27 को 9 से भाग करेंगे, कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो होगा वो 9 से कटेगा ही कटेगा। कोई भी यानी कि कितना से कटे ये तो आपको पता है, भाग दीजिएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये अनुमान लग गया कि ये 9 से कटेगा, जरूर कटेगा। ठीक है, तो ये कटने के लिए क्या करना होता है? संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ देना होता है और जोड़ने के बाद उसको 9 से भाग दीजिए। अगर वो कट जाता है तो 9 से कटेगा।
तो चलिए 3 के बाद हम लोग 4 पे थे, 4 की बात करते हैं, ठीक है। ये 9 के बता दिए, आगे 9 का हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए 4 की बात करते हैं। 4 की अगर बात हम करते हैं, 4 4 4 4 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो द लास्ट if the last two digit of a number is divisible by 4 और last two digit is 00 is divisible by 4, ठीक है। इसका हिंदी लिख देते हैं, यानी कि 4 से 4 के लिए लिखते हैं, 4 से तो 4 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या दोनों अंक 00 होना चाहिए। तो वह 4 से, तो संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज समझ लिया आप। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या अंतिम 2 अंक 00 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, तो वह 4 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, ये हो गया आपका 4 6 ये 7 5 3 2, ठीक है। तो ये लास्ट 2 अंक देखना है आपको, यानी कि 32 है। 32 जो है 4 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या जो 32 को चेक करेंगे, 4 से कटाएंगे, 8 चौका 32 कट गया, इसका मतलब कि ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, 5 6 2 3 2 8 7 2, ठीक है, इतना। तो क्या करेंगे, ये 72 को पकड़ेंगे, 72 जो है 4 से कटता ही नहीं, 4 एकम 4 4 अट्ठे बस, ये 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि ये कट गया। तो ये भी संख्या आपका 4 से क्या होगा, विभाजित होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये 4 से कटेगा। यानी कि अंत में अगर 00 भी रहेगा तो कटेगा। जैसे देखिए, यानी कि ये 00 हो गया, तो ये भी संख्या 4 से आपका कटता है। बात समझ लिए। तो ये 4 से विभाजित होने के लिए सेम रूल है 8 से विभाजित होने के लिए, केवल इसमें कुछ चेंज करना होगा, ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा। तो इसलिए हम 8 का भी लिख देते हैं इसी पे, ठीक है। ये 4 का हो गया, ये फटाफट उतार लीजिए आप। चलिए 8 का देखते हैं। 8 के लिए क्या होता है, इफ द लास्ट 2 के जगह पे हो जाएगा 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 के जगह पे 8 हो जाएगा, और लास्ट 3 डिजिट इज तो 3 ठो 0 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 8, यानी कि ये अब कंप्लीट रूप से 8 के लिए हो गया। ये हिंदी देखिए, 8 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, या तीनों अंक 3 ठो 0 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, तीनों अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, या 3 ठो 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है। ये 8 से आप उतार लीजिए,
चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं, मिटा देते हैं और एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये 8 के लिए है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 3 यानी 4 3 3 तो हो गया, सॉरी 4 5। द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, 0 and 5, 0 और 5 लिखते हैं, या 0 हो या 5 हो, ठीक है ना। द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5 इज, इट इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 0 होगा या 5 होगा तो 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए ये 8 7 6 4 0 हो गया, तो ये 5 से कटेगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे रहेगा तो भी ये 5 से कटेगा। बात समझ लिए। तो ये 5 से कटने के लिए ये रूल है आपका। 6 से की बात करते हैं, 6 से कैसे कटेगा। ठीक है, तो 6 से कटने के लिए अगर हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए 4 6, the number should divisible by 2 and 3. The number should divisible by 2 and 3. That number is divisible by 6। ठीक है, यहाँ क्या है, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, वही संख्या 6 से विभाजित होगा। और 2 का रूल हमने बता दिया है आपको कि संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो ये 6 का भी रूल वही है कि 0 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ये होना चाहिए। दूसरी बात, 3 से विभाजित होने के लिए रूल हमने बता दिया था कि संख्याओं के अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 से विभाजित होगा। तो दोनों रूल अगर फॉलो करेगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। बात समझ लिए। तो 6 से विभाजित होने के लिए हमने बता दिया। अब चलिए हम बताते हैं आपको 7 से विभाजित होने के लिए। 7 से विभाजित होने के लिए 4 7, the last digit of a number is multiplied by 2 and subtract the left number. The last digit of a number is multiplied by 2 and subtract the left number. देखिए, तो यहाँ subtract the left number, ठीक है ना। The result, if the result is divisible by 7, then the number is divisible by 7। ठीक है, the last digit of a number is multiplied by 2 and subtract the left number. If the result is divisible by 7, then the number is divisible by 7।
ठीक है, तो 7 से विभाजित होने के लिए हिंदी लिख देते हैं। 7 से विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। संख्याओं के अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं और बचे हुए संख्या से घटा देते हैं, संख्या से घटा देते हैं, बचे हुए संख्या से घटा देते हैं। 7 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं, अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं और बचे हुए संख्या से घटा देते हैं। यदि परिणाम 7 से विभाजित हो तो संख्या भी 7 से विभाजित होगा, संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, परिणाम 7 से विभाजित हो तो संख्या भी 7 से विभाजित होगा, परिणाम 7 से विभाजित हो तो संख्या भी 7 से विभाजित होगा, परिणाम 7 से विभाजित हो तो संख्या भी 7 से विभाजित होगा। चलिए, जैसे ये देखिए आपका 2401 लिखते हैं। अब ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अभी हमने रूल बताया कि संख्याओं के अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं, यानी कि 1 को 2 से गुणा करेंगे। अंतिम में 1 है तो 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 इसमें से घटने, ये बचे हुए संख्या से घटा देंगे, ये इससे नहीं, ये खत्म हो गया। बचा हुआ संख्या कितना है? 240। तो 240 से क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। कितना बच जाएगा? तो 38, 238 बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर भाग दे के देखते हैं हम, 7 से कटाते हैं, 7 तिरका 21 हो गया, ये हो गया आपका 2 और 8, 7 चौका 28 हो गया। यानी कि ये रिजल्ट जो है वो 7 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या यानी कि 2401 जो है वो 7 से कटेगा। बात समझे? 2401 जो है वो 7 से कटेगा। जैसे ये कभी कभी बड़ा दे देता है, जैसे देखिए 117,649, 117,649, इसकी बात करते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, अगर 7 से कटना होता तो ये 2 को लास्ट में 2 से गुना करते हैं, लास्ट डिजिट को 2 से गुना करते हैं, 18 आ गया, 18 इसमें से घटा देंगे। 14 में से 8 गया, 6 1 ले लिए, 5 में से 1 गया, 4 7 और 1 और 1 हो गया। अब इतना हो गया। अब यहाँ क्या है कि ये भी 7 से कटेगा तो ये कटेगा 7 से। अगर ये 7 से कटना है तो इसको भी 7 से कटना होगा, तो 7 से कटना होगा तो वही कंडीशन लागू होगा इस पे भी, यानी कि 12 6 से गुना करिए, 2 आ गया, 6 में 2 से गुना करिएगा, 12 आ जाएगा। 12 इसमें से घटाइए, 2 आ गया, 6 आ गया, 1 और 1 आ गया। अभी भी बड़ा हो रहा है। अगर ये 7 से कटेगा तो इसको 2 से गुना करिए और इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 4 घटा दीजिए, इसमें से 2 1 1। अभी भी बड़ा अगर लग रहा है तो इसमें 2 से गुना करिए और इसमें से घटा दीजिए, यानी 4 घटाइएगा 7। ये अगर 7 से कटेगा तो ये भी 7 से कटेगा, ये अगर 7 से कटेगा तो ये भी 7 से कटेगा, ये अगर 7 से कटेगा तो ये भी 7 से कटेगा, ये अगर 7 से कटेगा तो ये भी 7 से कटेगा। इसलिए जो है 117,649 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि वो संख्या जो है वो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और देते हैं आपको। 7 से कटना हो गया, 8 से बता ही दिए हैं, 9 से बता ही दिए हैं। 10 की बात करें तो लास्ट में 0 होगा तो 10 से कटेगा, ये तो सब कोई जानता ही है। 11 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 11 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 11 देखिए, 11 से कटने के लिए सबट्रैक्ट द
सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। सबट्रैक्ट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट of the group of, subtract the group of sum of alternate digit if the result is divisible by 11, then the number is divisible by 11। ठीक है, हिंदी लिखते हैं इसका। देखिए, यदि एकांतर संख्याओं के योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। वह संख्या 11 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं? ये चीज है आपके पास। चलिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ देना, एक एक छोड़ के। इसको छोड़ दिए, इसको 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 और इसको ठीक है, जोड़ देना है। 2 2 4 3 7 4 11, 11 और 3 14, 4 18, ये 18 हो गया। अब इधर वाला अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है। 9 8 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40। ये बड़ा है इसलिए ऊपर लिखे, और 18 जो है इसको घटा देते हैं। यानी कि अल्टरनेट संख्या को जोड़ना है और क्या करना है, घटा देना है। अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है, ठीक है, और क्या करना है, फिर अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है और उसमें से इसको घटा देना है। कितना आएगा, 22 आएगा। और अगर ये जो है आपका 11 से विभाजित है, यानी कि कट रहा है अगर, तो यह संख्या भी पूरे तरह से 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से विभाजित होने के लिए यही था आपका। ठीक है, 11 से विभाजित होने के लिए ये है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं हम 437। बाकी 20 का जितना भी संख्या रह रहा है उसका विभाजकता रूल जो होता है वो नहीं होता है। 37 का क्या होता है ये देखिए, अगर हम 37 की बात करें तो अगर 3 से आप गुना करिएगा तो 7 त्रिका 21, 3 3 9 2 11 हो गया, यानी कि 1 1 1 हो गया। तो अगर आप इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, यानी कि 37 में 6 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है। 7 6 42, 6 त्रिका 18 18 4 22, यानी कि 2 2 2 आ रहा है। इसी तरह से 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, अगर ऐसा संख्या रहेगा तो वह जो संख्या होगा वो 37 से विभाजित होगा। 37 से क्या विभाजित होगा, फिर से देखिए, 3 3 3 8 8 8 9 9 9, ठीक है, ये हो गया 1 1 1। ये जो है वो 37 से विभाजित होगा। ऐसे भी रहेगा तो विभाजित होगा, 8 8 8 6 6 6, डायरेक्ट ये 3 ठो अलग 3 ठो अलग, लेकिन 3 ठो लगातार होना चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है आपका, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तो आगे देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं। चलिए, ये भाग पे आधारित प्रश्न अब हम लोग देख रहे हैं। भाग पे आधारित प्रश्न, पहले भाग की बात अगर करते हैं तो भाग में इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ये भाग पर आधारित प्रश्न में देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडर, इसको डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं कोसेट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये डिवाइडेंट है। डिवाइडेंट का मतलब होता है भाजक।
ठीक है, ये है आपका भाज्य और ये होता है भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका डिवाइजर, ये डिवाइडेंट हो गया, ये कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। अगर हम रूल देखें, फार्मूला देखें, तो फार्मूला होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू, इसको और इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। इसको और इसको गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो ये आपका डिवाइडेंट आ जाता है, यानी कि डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अगर हिंदी में देखें तो भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आपका फार्मूला होता है और इस फार्मूला से आप कोई भी चीज़, जैसे ये भाग पे आधारित क्वेश्चन है तो वो आप निकाल सकते हैं ये वाला फार्मूला पे। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ देते हैं, कुछ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे ये है आपका 6 4 3 2, ठीक है, इसको भाग करना है 19 से। ठीक है, तो 19 से भाग करना है और ये भी चीज़ है कि ये जो 19 है यानी कि डिवाइजर जो है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। भाग में डिवाइजर जो है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। चलिए आज भाग आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे ये 19 हो गया, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 7, ये 3 हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, 19 तिया 57, 19 चौका 76 हो गया, तो 19 तिया 57 ही देंगे इसमें। ये हो गया 6, ये हो गया 1, उसके बाद ये आ गया 19 133, 19 152, 19 152 लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारा 10। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको अगर दे दिया है, ऐसे दिया है भाज्य बराबर 19 है और भागफल बराबर हो जाएगा आपका 3 3 8। ठीक है, और शेषफल है आपका 10। तो बोलेगा कि भाजक ज्ञात करें, बोलेगा भाजक ज्ञात करें। तो भाजक बराबर क्या फार्मूला होता है? तो भाजक बराबर फार्मूला होता है ये आपका भाज्य 19 गुना भाज्य हो गया 3 3 8 प्लस 10। इसको इससे गुना करेंगे 19 8 152 का 2 हाथ में 5 15 हो गया। 19 3 57 और 15, 57 और 15 हो जाएगा आपका 72। 72 का 2 हो जाएगा, 72 का 2 हो जाएगा, नहीं 72 का 2 हो गया, बच गया 7। 19 3 57 और 7, तो 57 और 7 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें 10 जोड़ना है तो 6 4 10 जोड़ दीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भाग वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी का नंबर सिस्टम का, और आपको बता दिया जाएगा कि हाँ किस तरह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही है, जो भी चैप्टर में जिस तरह से परेशानी हो रही है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी दिक्कत है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।